आज आप सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाउल पेयर्स का। जब दो वाउल्स एक साथ आते हैं तो वे अलग अलग नहीं बल्कि एक विशेष ध्वनि बनाते हैं। इन्हीं ध्वनियों को समझकर हम हज़ारों इंग्लिश वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस लेसन में हम सभी महत्वपूर्ण वाउल पेयर्स, उनके उच्चारण, नियम और उदाहरणों को सरल तरीके से सीखेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ पढ़ने की प्रैक्टिस भी करें। तो यहाँ पर आज होंगे 30 महत्वपूर्ण वाउल पैटर्न्स। वाउल पेयर्स कर दें, यानी कि स्वर जोड़ी। चलिए एक एक करके देखेंगे। टोटल 30 है। सारे के सारे ये रीडिंग रूल्स है। रीडिंग करते वक्त यानी कि कोई भी इंग्लिश के वर्ड्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये वाउल पेयर होते ही हैं। तो इनका उच्चारण कैसे करें? तो सबसे पहले नंबर 1 पर है ए आई। इसको ए पढ़ेंगे। सामान्यतः ए आई का उच्चारण ए होता है और ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है ए आई लगभग। ठीक है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई रहेगा तो हम, यानी कि इसकी दोनों तरफ दो कॉन्सोनेंट रहेंगे तो हम ए आई को ए करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आर और एन दो कॉन्सोनेंट हैं इन सभी स्पेलिंग्स में, तो ये नियम है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ए आई रहता है, ये पैटर्न आता है तो इसको हम ए पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर पढ़ा रेन, ट्रेन, पेंट, मेल। टी आर इसको ट्र प्रोनाउंस करेंगे। टी आर का उच्चारण ट्र है। तो पहला वाउल पेयर हो गया ए आई। नंबर 2 पर है ए वाई। ये सारे के सारे मेन वाउल पेयर्स है जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, तो इनका उच्चारण सही प्रकार से सीखें। तो यहाँ पर ए वाई है, इसको भी ए पढ़ेंगे जैसे ए आई को पढ़ा, दोनों का उच्चारण सेम है। ए वाई अधिकतर शब्दों के अंत में आता है तो इसका नियम है कि ये लास्ट में आएगा। जब ए का साउंड लास्ट में रहता है, कोई भी स्पेलिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पर ए वाई वाला वाउल पेयर का पैटर्न रहता है। यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में देखिए लास्ट में दे रखा है ए वाई, यानी कि स्पेलिंग के आखिर में ए वाई है, इसको ए पढ़ेंगे। जैसे कि हो गया डे, पी एल को प्ल पढ़ते हैं तो प्ले पढ़ा इसको, और एस टी को स्ट पढ़ते हैं, आधा स और पूरा ट, स्ट, तो स्टे बन गया ये। अगली स्पेलिंग है इसी में, ये हो गया मे, एम ए वाई, मे। यहाँ पर भी लास्ट में है ए वाई। नंबर 3 पर हमारा वाउल पेयर है ई ए। ई ए का उच्चारण बड़ी के रूप में। अब ई ए के और भी उच्चारण होते हैं, ए करके भी होते हैं, ए करके भी इसका उच्चारण रहता है, लेकिन जो मुख्य उच्चारण है सबसे ज़्यादा होता है वो ये वाला उच्चारण है, बड़ी ई के रूप में, यानी कि इसकी ध्वनि आती है बड़ी ई के रूप में। तो यहाँ पर देखें ई ए है, बीच में भी है, तो कुछ स्पेलिंग्स के लास्ट में भी आपको नज़र आएगा, छोटी स्पेलिंग्स के लास्ट में। यहाँ पर बीच में है तो पढ़ेंगे इसको बड़ी ई के रूप में। तो टीम, सी, रीड और यहाँ क्लीन। क्लीन में सी एल को आधा क और ल पूरा क्ल पढ़ेंगे, ये क्लीन हो गया। फिर से देखिए टीम, सी, रीड और क्लीन, तो ई ए और इसका मुख्य उच्चारण बड़ी के रूप में। फिर है ई ए। कुछ शब्दों में ई ए का उच्चारण ए होता है, जैसे मैंने अभी बताया, मेन उच्चारण बड़ी के रूप में, और कुछ शब्दों में इस ई ए को हम ए की ध्वनि से पढ़ते हैं, इसका उच्चारण ए करके होता है। ए शॉर्ट होगा, खींच के नहीं करेंगे, शॉर्ट। जैसे कि यहाँ पर देखिए इन सभी में है, इन्हीं स्पेलिंग्स को याद कर ले। यहीं पर हम वही स्पेलिंग्स हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और यहाँ पर हम ए की ध्वनि देते हैं शॉर्ट। जैसे यहाँ पर हेड, इसको हेड पढ़ेंगे, हीड नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर बी आर को ब्र पढ़ा जाएगा तो ये ब्रीड नहीं होगा, ब्रेड हो जाएगा। क्या होगा? ब्रेड। और इसको भी रीडी नहीं, रेडी, रेडी, ए की ध्वनि। और यहाँ पर हैवी, हैवी। तो यहाँ पर ये सारी स्पेलिंग्स है, इसमें ई ए है और ई ए को हम ए से पढ़ रहे हैं, ये वाला ए समझे, इस तरीके से ए की ध्वनि आ रही है। फिर है नंबर 5 पर डबल ई।
वैसे कि वैसे जैसे ई ए को हमने बड़ी ई के जैसे पढ़ा ना, तो वैसे ही डबल ई का उच्चारण भी बड़ी ई के रूप में रहता है। इसकी ध्वनि भी, डबल ई की ध्वनि भी ई देती है, साउंड ई आता है। और डबल ई लगभग हमेशा ई की ध्वनि देता है, मतलब इसकी हमेशा ही ई की ध्वनि आती है। तो यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग में डबल ई है और इसको हम ई ही पढ़ेंगे, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। टी आर को ट्र पढ़ते हैं, टी आर जब भी साथ में आए ट्र पढ़ देना, और जी आर जब भी साथ में आए ग्र पढ़ देना है। तो यहाँ पर ट्री, ग्रीन, मीट, फील, तो इस तरीके से उच्चारण हो गया। आगे बढ़ेंगे तो 6 नंबर पर है आई ई। आई ई को भी हम ई प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि ये भी ई की ध्वनि देता है, आई ई भी सेम। तो यहाँ पर देखिए आई ई है और हम इसको बड़ी के रूप में पढ़ेंगे, तो ये हो गया फील्ड, फील्ड, और ये पीस। यहाँ पर चीफ पढ़ा, चीफ में जो ये सी एच है इसको च पढ़ा जाएगा, और ये ब्रीफ, ब्रीफ में बी आर है, इसको ब्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्र। फील्ड, पीस, चीफ, ब्रीफ, यहाँ पर आई ई है और आई ई को बड़ी के रूप में पढ़ेंगे। तो अब ये जो आई ई है, एक तो देखा उच्चारण बड़ी के रूप में, अब कुछ छोटी स्पेलिंग्स में आई ई रहेगा, तो उसको आपको आई ई को ई नहीं आई पढ़ना है, आई करके इसका साउंड आएगा, जैसे ये वाला आई होता है वैसे। तो यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में आई ई का उच्चारण आई है, छोटे स्पेलिंग्स में ऐसे आखिर में आएगा आई ई, तो इसको पी नहीं पाई, टाई या डाई ऐसे पढ़ेंगे, और ये लाई। सभी का अपना अर्थ है हिंदी में, ठीक है, तो हिंदी में अर्थ ज़रूर याद कर लें। फिर नंबर 8 पर है ओ ए, इसको ओ पढ़ेंगे। ओ ए को ये वाला ओ होता है ना वैसे, जैसे ओ का साउंड भी ओ रहता है और ये ओ ए वाउल पेर एक साथ आ गया तो इसको भी ओ पढ़ेंगे। तो ओ ए सामान्यतः ओ की ध्वनि देता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ये ओ आएगा और उच्चारण ओ होगा इसका। जैसे यहाँ बी ओ टी ऐसे कोई स्पेलिंग होती, बोट पढ़ते, बोट, बोट, लेकिन यहाँ पर ए भी जुड़ा है तो बोट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बोट, यानी ओ का उच्चारण बड़ी ध्वनि, लॉन्ग ध्वनि, यानी कि लंबा इसका उच्चारण होगा। फिर है यहाँ पर रोड, कोट, गोट, सभी में ओ ए है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, ओ ए और ओ पढ़ा। नंबर 9 पर है ओ ई, इसको ओ ई को भी ओ पढ़ेंगे। ओ ई अधिकतर ओ की ध्वनि देता है, और ये जो ओ ई है कुछ कम स्पेलिंग्स में ही आएगा, और ऐसे छोटी छोटी स्पेलिंग्स में, इन्हीं स्पेलिंग्स को आप याद कर लें, जैसे ये टो, फो, हो और डो। जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है ए आई वाली, ए वाई वाली, डबल ई वाली, ये स्पेलिंग्स होती है, डबल ओ, ये वाली स्पेलिंग्स, यानी कि ये वाउल पेयर, ये वाउल पेयर ज़्यादातर स्पेलिंग्स में आते हैं। और यहाँ पर टो, फो, हो और डो, ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स में ओ ई आएगा, ओ पढ़ा। फिर है नंबर 10 पर डबल ओ, इसको बड़े ऊ का साउंड आएगा, इससे बड़े ऊ की ध्वनि आएगी, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे ये हो गया मून, फूड, स्कूल, रूम, दो ध्वनि होती है, एक तो बड़े ऊ की और दूसरी इसकी ध्वनि है छोटे ऊ की। यहाँ पर नंबर 11 पर है छोटे ऊ की ध्वनि होती है डबल ओ की, कुछ शब्दों में डबल ओ छोटे ऊ की ध्वनि देता है, जैसे कि यहाँ पर देखें बुक, लुक, कुक और फुट, तो यहाँ पर छोटे ऊ की ध्वनि डबल ओ के लिए। नंबर 12 पर है ओ यू, इसको आउ प्रोनाउंस करेंगे, यानी ओ यू अक्सर आउ की ध्वनि देता है। यहाँ पर देखें ओ यू है, आउ पढ़ेंगे तो हाउस हो गया, क्या हुआ? हाउस। आगे यहाँ पर देखें माउस, साउंड, काउंट, तो इन स्पेलिंग्स में आउ आएगा ओ यू के लिए, यानी आओ की ध्वनि आएगी। और दूसरी इसकी ध्वनि है, इसका उच्चारण है ओ यू का ओ, यानी कि कुछ शब्दों में ओ यू का उच्चारण ओ होता है, जैसे कि यहाँ पर ये स्पेलिंग्स है सोल, डो, दो और शोल्डर। यहाँ पर अब देखें सोल में हो गया, ये जो डो दे रखा है, इस डो में जो जी एच है
ये साइलेंट है, और 2 में ये जो GH है ये भी साइलेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया शोल्डर। शोल्डर में SH है ना, ये SH, इसको श पढ़ते हैं, स नहीं पढ़ना है, श। फिर से एक बार देखिए, सोल, डो, दो और शोल्डर। नेक्स्ट है नंबर 14 पर OU। अब इसको ऊ के रूप में पढ़ेंगे कुछ स्पेलिंग्स में, कुछ शब्दों में OU का उच्चारण ऊ होता है। शॉर्ट, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में कुड, वुड, शुड, यहाँ पर OU का जो है ऊ उच्चारण होता है, और इसमें जो L आता है इन स्पेलिंग्स में ये साइलेंट रहता है, इस L का उच्चारण नहीं होता है। एक स्पेलिंग, एक एक्सेप्शन है, और कुछ स्पेलिंग्स में OU को अ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कज़न में है, कज़न, अ का साउंड आ रहा है OU के लिए, अ की ध्वनि कज़न में। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो नंबर 15 पर है OW। इसको भी ओ पढ़ेंगे। शब्द के अंत में OW अक्सर ओ बोलता है, यानी कि OW को ओ पढ़ते हैं स्पेलिंग के अगर लास्ट में आता है तो। इन सभी स्पेलिंग्स में आखिर में आ रहा है OW, और इसको हम ओ पढ़ेंगे। जैसे स्नो, ग्रो, थ्रो, येलो। अब स्नो में जो SN है इसको स्नो पढ़ेंगे, आधा स और पूरा न। और ग्रो में जो GR है इसको ग्र पढ़ेंगे, इस तरीके से ग्र पढ़ेंगे। और THR, ये जो थ्रो है ना, थ्रो में THR है, इसको थ्रो पढ़ते हैं, यहाँ लिखा गया हिंदी में, ठीक है। स्नो, ग्रो, थ्रो और येलो, ये हो गया हमारा OW वाला पैटर्न। अब OW को आओ भी पढ़ते हैं। जैसे बोला कि ज़्यादातर लास्ट में आते हैं OW को ओ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स में OW बीच में भी आता, आखिर में भी है, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर OW को आओ पढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले COW, इसको को तो पढ़ नहीं सकते, काऊ पढ़ेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा, ठीक है, काऊ का मीनिंग जाता है हिंदी में। अब इसको नो नहीं पढ़ेंगे, अगर नो होता तो NO होता, ठीक है, यहाँ पर NO होता। अब एक नो और होता है KNOW, नो, ये भी नो होता है, NO भी नो होता है, और ये नाव होता है। NOW जो होता है वो नाव होता है। KNOW नो, नो का मतलब जानना, और NO नो का मतलब नहीं। और ये जो नाव दे रखा है इसमें OW है, इसका मतलब अब, अभी। चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पर टाउन और ब्राउन। ये जो टाउन और ब्राउन में OW है ना, ये आउ पढ़ा जा रहा है, और ये बीच में आ रहा है OW, लेकिन कुछ स्पेलिंग्स में आपको इस तरीके से काउ, नाउ, ऐसे शॉर्ट स्पेलिंग्स में लास्ट में भी आ जाएगा। चलिए अब ये जो BR है इसको ब्र पढ़ेंगे, ये भी ख्याल रखिए कि BR का उच्चारण ब्र होता है। नंबर 17 पर देखेंगे तो OI है, इसको ऑय या य की जगह ई भी आ जाता है, तो ऑय या ऑय करके पढ़ेंगे। OI का उच्चारण सामान्यतः ऑय होता है, मैंने बताया ऑय या ऑई, जैसे ये ई भी आ सकता है य की जगह, हिंदी में लिखा गया है वैसे। तो इसको कॉइन, पॉइंट, जॉइन, वॉइस, तो ऑय पढ़ेंगे। ऐसे ऑय पढ़ने से पूरी स्पेलिंग आप आसानी से पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो OY है, OY को ऑय पढ़ते हैं। देखिए OY अधिकतर शब्द के अंत में आता है, और इसको ऑय पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, ये सभी के लास्ट में है ऑय पढ़ा। जैसे बॉय, टॉय, जॉय, इंजॉय, तो यहाँ पर OY आया, OY को ऑय पढ़ा। अगला उच्चारण है AU को ओ पढ़ेंगे। AU सामान्यतः ओ की ध्वनि देता है, ओ पढ़ते हैं। जैसे इस ऑथर में AU शुरू में है तो हमने AU को ओ पढ़ा। फिर देखिए ऑगस्ट, कॉज और पॉज, यहाँ पर भी AU है, बीच में भी है, स्टार्टिंग में भी है, तो AU को ओ पढ़ेंगे। कॉज और पॉज में S को ज पढ़ रहे हैं, क्योंकि S रहता है ना, इससे पहले कोई ना कोई वो वाउल रहेगा, ठीक है, जैसे AEIOU, इनमें से कोई सा भी रहेगा तो S को हम ज पढ़ते, नहीं तो स पढ़ते हैं। फिर है नंबर 20 पर AW, इसको ओ पढ़ा। AW भी ओ की ध्वनि देता है, ठीक है, AU ने भी ओ की ध्वनि दी और AW ने भी। तो देखिए ये भी लास्ट में आ रहा है इस तरीके से, आखिर में। जैसे इसको पढ़ा सॉ, DR को ड्रॉ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ड्रॉ हो गया। लॉ और स्ट्रॉ, तो STR को स्ट्रॉ पढ़ते हैं, STR को स्ट्रॉ पढ़ते हैं, स्ट्रॉ हो गया। नेक्स्ट है
नंबर 21 पर EW, इसको यू पढ़ेंगे। EW का उच्चारण अक्सर यू होता है, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में है। यहाँ पर देखिए यू है, सारी स्पेलिंग्स में उच्चारण हिंदी में दिया गया है। बस यहाँ पर CH को च पढ़ते हैं, याद रखना, ठीक है। न्यू, फ्यू, व्यू और च्यू, तो इन सभी स्पेलिंग में EW है, आखिर में है, लास्ट में है, और इस EW को यू पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नंबर 22 पर UE, इसको ऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? UE को ऊ। जैसे UE सामान्यतः ऊ की ध्वनि देता है, ऊ का साउंड आता है इसमें, जैसे ब्लू, ऊ, ट्रू, ग्लू, क्लू। तो यहाँ पर सभी के लास्ट में UE है, इसको ऊ पढ़ेंगे। BL, जो ब्लू में है ना, BL, इसको ब्ल पढ़ते हैं, ब्ल आधा ब और पूरा ल। TR जो रहता है इसको ऐसे ट्र पढ़ते हैं। GL को ग्ल पढ़ते हैं। क्लू में CL है ना, इसको क्ल पढ़ते हैं। ऐसे करके हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 23 पर है EI, इसको बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। EI कई शब्दों में ई की ध्वनि देता है। EI ई की ध्वनि देता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए EI है, इन सभी में EI है। रिसीव, सीलिंग, कंसीव और डिसीव। जब भी EI ई की ध्वनि देगा, बड़ी ई की ध्वनि देगा, तो इससे पहले सी रहता है, ठीक है। इससे पहले सी रहेगा EI से पहले, तो वहाँ पर उन स्पेलिंग्स में EI बड़ी ई की ध्वनि देता है, और वहाँ पर बड़ी ई की ध्वनि के लिए EI लिखते हैं, IE नहीं लिखते, ठीक है। फिर है नंबर 24 पर EI, इसको यहाँ पर ए पढ़ेंगे। ई, कुछ शब्दों में EI का उच्चारण ए होता है, तो EI को भी हम ए पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ वेन में है EI, तो इसको वेन पढ़ा। यहाँ पर EI है इनमें, तो रेन, ये है बेज। यहाँ पर लास्ट में जो GE है ना, इसको ज पढ़ रहे हैं। ये है रेंडियर, रेंडियर। तो ये जो EI में ए की ध्वनि आती है, बहुत कम स्पेलिंग्स है। ज़्यादातर यहाँ पर देखिए ये वेन वाली स्पेलिंग काम में आती है, जो हमारी नसें होती है उनको इंग्लिश में वेन बोलते हैं। नंबर 25 पर है EY, इसको ए पढ़ेंगे, ठीक है। ए की ध्वनि देता है EY। ये देखिए यहाँ पर EY ऐसे आखिर में आ रहा है, जैसे AY आता है ना, वैसे ही। तो ये हो गया दे, ग्रे, ओबे, सर्वे। तो GR जो है ना ग्रे में, इसको ग्र पढ़ेंगे। GR जो है ग्रे में, इसको ग्र पढ़ेंगे। फिर से देखिए दे, ग्रे, ओबे, सर्वे। फिर है नंबर 26 पर UI। UI का अक्सर उच्चारण ऊ होता है, जो UI रहता है ना, उसका उच्चारण ऊ होता है। ये सारी वो स्पेलिंग्स है ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, यहाँ पर UI आता है और UI को ऊ पढ़ते हैं। जैसे देखिए फ्रूट पढ़ा है, इसको फ्रूट। FR है ना, FR को फ्र पढ़ेंगे, FR को फ्र। जूस, सूट और ये है क्रूज़। CR को क्र पढ़ेंगे, CR को क्र पढ़ेंगे। फ्रूट, जूस, सूट, क्रूज़। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 27 पर EO है। अब देखिए EO की ध्वनि जो है शब्द के अनुसार बदल सकता है, इसकी ध्वनि बदलती जाती है, और कुछ स्पेलिंग्स ही होती है अलग अलग, आपको ऐसे याद रखना, कहीं पर ई तो कहीं पर ई, कहीं पर ए, कहीं पर EO, ये इसके उच्चारण है EO के। तो सारी स्पेलिंग्स यहाँ पर दे रखी है। देखिए पीपल में EO है, इसको बड़ी के रूप में पढ़ा जा रहा है। लेपर्ड में ए की ध्वनि दे रहा है ये EO, लेपर्ड में, ठीक है। अब थियोरम में EO जो है ना, ये EO वाली ध्वनि दे रहा है, ऐसे EO समझ ले, EO या EO, ठीक है, या फिर ये EO लिख दें। और ये जियोमेट्री में भी EO की ध्वनि आ रही है, EO, थ्योरम और ज्योमेट्री में। लेपर्ड में देखिए ए, यहाँ पर ए की ध्वनि आ रही है। पीपल में EO में बड़ी ई की ध्वनि आ रही है। तो ये सारी जो ऊपर दे रखी है, ये EO की ध्वनि होती है। फिर है EU को यू पढ़ते हैं, इसका उच्चारण होता है EU का यू। जैसे कि यहाँ पर देखिए यूरोप, ये शुरू में आ रहा है ना, यूरोपियन। और यूफोनियम, यहाँ पर है यूकेलिप्टस, क्या है, यूकेलिप्टस। ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है, कुछ एक स्पेलिंग्स है जहाँ पर EU आता है और इसको यू पढ़ा जाता है। ज़्यादातर तो आपने यूरोप और यूरोपियन सुना है। फिर देखेंगे 29 पर IU है, इसको यू पढ़ते हैं, IU को यू पढ़ते हैं। IU है यहाँ पर, देखिए IU दोनों साथ में रहेगा। तो यहाँ पर U अकेला है, यहाँ पर भी U अकेला है, ठीक है। U अकेला रहता है तो भी U पढ़ा म्यूज़िक और स्टूडेंट में, ठीक है, ये अलग स्पेलिंग्स आ गई। लेकिन
आई यू जुड़ गया जैसे मीडियम और स्टेडियम में, तो यहाँ पर ये जो मीडियम और स्टेडियम में है ना, यहाँ पर ईय की ध्वनि आ रही है। देखिए ईय माने या ईय ऐसे लिख लें, इसको अलग से नोट डाउन कर लें, ईय की ध्वनि। अगर यू अकेला रहता है, ठीक है, हमने देखा था कि FRUIT, फ्रूट में UI था, फ्रूट में UI था तो ऊ की ध्वनि आ रही थी, और IU रहता है तो यू की ध्वनि आती है साथ में, ठीक है ऐसा। लेकिन यहाँ पर इसको आप करेक्ट कर लें कि IU, अगर सिर्फ अकेला यू रहता है तो यू की ध्वनि आती है, अकेला यू, इसको करेक्ट कर लें। और IU आता है, जैसे यहाँ पर दो स्पेलिंग्स दे रखी है, ईय करके ध्वनि आएगी, ठीक है, ये ईय माने या ईय माने, तो मीडियम और स्टेडियम में IU आता है और इसकी ध्वनि ईय आती है, और अकेला आएगा तो यू की ध्वनि आएगी। बस ये दो ही स्पेलिंग्स है जहाँ पर IU आता है, वो भी यहाँ पर ऐड करती है। नंबर 30 पर है AE। ये जो लास्ट वाले जो पैटर्न्स हैं बहुत रेयर, कम यूज़ होते हैं, लेकिन जिन स्पेलिंग्स में आते हैं वो स्पेलिंग्स यहाँ पर मैंने बता दी, बहुत ही कम स्पेलिंग्स में, और जो ज़्यादातर आते हैं वो स्टार्टिंग वाले जो वाउल पेयर है वो। यहाँ पर देखिए ए को ए या ई, यानी ए कम उपयोग होने वाला वाउल पेयर है, जैसे यहाँ पर ये स्पेलिंग दे रखी है ज़्यादातर। यहाँ पर देखिए एस्थेटिक, एस्थेटिक, यहाँ पर एरियल, एरियल, ए का उच्चारण। एरोप्लेन क्या है, एरोप्लेन में। और यहाँ पर है डीमन, यहाँ पर ये जो डीमन है इसमें ए का उच्चारण ई का उच्चारण ई हो रहा है डीमन में, तो दो उच्चारण दे रखे, डीमन में एक अलग उच्चारण है, और बाकी जो है एरियल और एस्थेटिक और एरोप्लेन इनका ही ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पर ई रहता है। तो बस इन्हीं स्पेलिंग्स को आप याद रख सकते हैं। तो जितने भी वाउल पेयर हैं जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो सारे मैंने यहाँ पर बताया, एक बार फिर से आप नोट डाउन कर ले। स्टार्टिंग वालों का ज़्यादा प्रयोग होता है, वो ज़्यादा रीडिंग रूल्स के काम आती है, जब आप पढ़ते हैं इंग्लिश की स्पेलिंग्स को सही करेक्ट प्रोनाउंस कर पाएंगे जब ये जो स्टार्टिंग वाले वाउल पेयर है, नहीं तो आप 30 वाउल पेयर को अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करके इनकी प्रैक्टिस करें। एक बार फिर से इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।